हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शुभा अग्रवाल और आप देख रहे हैं केयर एंड क्योर। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, आज बात करते हैं चेहरे के बालों का समाधान। क्या होते हैं चेहरे के बाल? यदि ये पुरुषों में होते हैं तो ये उनकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। यदि ये फीमेल्स में आ जाते हैं तो उनकी वो खूबसूरती को खराब कर देते हैं। तो चेहरे में बाल आने के क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के कारण हमारे चेहरे में बाल आते हैं। यदि आपकी फैमिली मेंबर्स में किसी के चेहरे में बाल हैं तो आपके चेहरे में भी बाल आ सकते हैं। दूसरा कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। यदि आपकी बॉडी में स्टेरॉइड हार्मोन अधिक है तो इन हार्मोन के कारण भी हमारे चेहरे में बाल आ सकते हैं। तीसरा कारण होता है बार बार अपने चेहरे को इरिटेट करना, थ्रेडिंग कराना, वैक्सिंग कराना, ब्लीच कराना। इसके कारण हमारी त्वचा इरिटेट होती है और हमारे चेहरे में और भी अधिक बाल आ सकते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, गर्भ निरोधक दवाइयां खाने से भी हमारे चेहरे में बाल आ जाते हैं। गोरे करने वाली जो क्रीम है गर्ल्स बहुत इस्तेमाल करती हैं, जैसे हाइड्रोक्विनोन। इन सारी क्रीम से भी हमारे चेहरे में बाल अधिक आ सकते हैं। इसके साथ साथ आजकल कुछ फूड सप्लीमेंट यूज किए जा रहे हैं, जैसे प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर में ऐसे कुछ ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो हमारे चेहरे में बाल का कारण बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं हमारे चेहरे में बाल अधिक आने का। यदि आपके चेहरे में बाल बहुत अधिक मोटे और थिक आते हैं तो इसके लिए आप लेजर ट्रीटमेंट कराइए। इसके लिए आपको जो ट्रिमर, ब्लीचिंग, वैक्सिंग, थ्रेडिंग जैसी चीजें काम नहीं आएंगी। हाँ, बट आपके चेहरे में बाल पतले, सॉफ्ट, मुलायम है, उनको आप कम करना चाहते हैं। इनका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। बालों का आना हमेशा कम नहीं होगा। या तो आप लेजर ट्रीटमेंट करवाओ या सिंपल जो आपको मैं ट्रीटमेंट ट्रिमर, थ्रेडिंग, वैक्सिंग बताती हूँ। इससे हमारे जो बाल है कभी खत्म नहीं हो सकते हैं दोस्तों। लेजर कराने के बाद भी हर 6 महीने में आपके बाल आ ही जाते हैं। तो यदि आपके बाल कड़े हैं तो इसका जो सोल्यूशन है वो लेजर ट्रीटमेंट से अच्छा होगा। धीरे धीरे करके वो आपके कड़े बाल पतले होते जाएंगे। जब ये बाल पतले हो जाएंगे तो आप ट्रिमर, वैक्सिंग, थ्रेडिंग जो भी ट्रीटमेंट्स है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बालों को कभी भी कंप्लीट नहीं हटाया जा सकता है, इसीलिए स्किन क्लिनिक्स के बाहर भी लिखा होता है हेयर रिडक्शन। हेयर कभी कम नहीं किए जाते, हेयर को सिर्फ रिड्यूस किया जाता है। रिड्यूस करने के बाद आप उसका जो भी ट्रीटमेंट है लगातार टाइम टू टाइम लेते रहिए, तो आप भी चेहरे के बालों से बच सकते हैं। तो सबसे अच्छा चेहरे के मुलायम बालों को हटाने का तरीका होता है ट्रिमर। ट्रिमर आप इस्तेमाल कीजिए। ट्रिमर को इस्तेमाल करने से आपकी त्वचा क्षतिग्रस्त नहीं होती है, आपके हेयर फॉलिकल में इरिटेशन नहीं होती है, चेहरे में स्कार, पिंपल और स्किन सेंसिटिविटी जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यदि आप वैक्सिंग कराते हैं तो यह आपके लिए बहुत दर्दनाक भी होता है और साथ में आपके हेयर फॉलिकल को खराब करता है। थ्रेडिंग कराना बार बार भी हमारे लिए दर्दनाक होता है और बार बार हमारे हेयर फॉलिकल को वो इरिटेट करता है। तो और ये सारे ट्रीटमेंट्स महंगे होते हैं। यदि आप ट्रिमर यूज करते हैं तो ट्रिमर आपके लिए दर्दनाक नहीं होता है और आप उसको इजिली कहीं भी कैसे भी टाइम यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी मेंटेनेंस भी अच्छी होती है। तो ट्रिमर को इस्तेमाल करने से आपके चेहरे के बाल कम हो जाते हैं और आप हेल्दी ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। आज मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि मैं आपको कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करने के साथ साथ एक नेचुरल तरीका चेहरे की केयर के लिए बताती हूँ, नारियल का तेल। तो लोगों का यह सोचना होता है कि चेहरे में तेल लगाने से हमारे चेहरे में बालों की ग्रोथ बढ़ जाएगी, हमारे चेहरे में दाढ़ी आ जाएगी और हमारे जो चेहरे के बाल हैं वो और भी कड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। तेल लगाने से हमारे चेहरे में बाल कभी नहीं आएंगे, तब तक नहीं जब तक उस तेल में कोई हार्मोन ऐड ना हो। कोई ग्रोथ हार्मोन उसमें ऐड किया गया है बालों को बढ़ाने वाला, तो वो हमारे चेहरे के बाल जरूर बढ़ा सकता है। यदि आप नारियल का तेल, शुद्ध नारियल का तेल लगाते हैं तो वह अपने चेहरे के बालों को नहीं बढ़ाएगा। मैं भी अपने चेहरे में नारियल का तेल इस्तेमाल बहुत टाइम से कर रही हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखा। तो चेहरे की नमी के लिए आप नारियल का तेल बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, इससे आपके चेहरे में बाल नहीं बढ़ेंगे। और अपने चेहरे के बालों के समाधान के लिए जो भी मैंने आज आपको तरीके बताए हैं इनका आप विशेष ध्यान रखिए। और साथ में चेहरे में कभी भी आप जो हेयर रिमूवर क्रीम होती है वो कभी भी इस्तेमाल करने की सलाह मैं आपको नहीं देती हूँ। इसमें केमिकल होते हैं और ये हमारे हेयर फॉलिकल को, त्वचा को खराब कर देते हैं। मैं पूरी बॉडी में हेयर रिमूवल के लिए कभी भी कोई क्रीम और हेयर रिमूवल जो क्रीम आती है उसको इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देती हूँ, बल्कि आप रेजर यूज कर सकते हैं। रेजर का इस्तेमाल आपके बालों को, चेहरे को खराब नहीं करेगा। इसके लिए आप
रेजर को इस्तेमाल करने से पहले जो बालों की डायरेक्शन होती है उसमें आप हेयर्स को रिमूव कीजिए। अपोजिट डायरेक्शन में आप हटाते हैं तो बालों की ग्रोथ जल्दी जल्दी हो जाती है और बाल थोड़े कुछ थिक आ सकते हैं। तो रेजर इस्तेमाल करने से पहले आप याद रखिए कि आप जो बालों को रेजर करते हैं तो आप बालों की डायरेक्शन में कीजिए। बालों की डायरेक्शन में आप करते हैं तो इससे आपके चेहरे में स्किन प्रॉब्लम और हेयर फॉलिकल को इरिटेशन नहीं होगी और आपके बाल भी ट्रिम हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप भी चेहरे के बालों के समाधान से बच सकते हैं। बहुत अधिक पानी पीजिए और बहुत अधिक हेल्थ सप्लीमेंट जो भी चेहरे के ग्लोइंग त्वचा के लिए होती हैं वो आप लेते रहिए। तो आप भी बच सकते हैं स्किन की सारी प्रॉब्लम से। आप भी पा सकते हैं चमकदार स्वस्थ त्वचा। स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल। थैंक यू।